जंगीगंज डी ब्लॉक के किशुनदेवपुर में बुधवार को निःशुल्क कांवरिया शिविर का शुभारंभ किया गया, जहां पर राजस्थान से पधारे डॉक्टर शैलेंद्र नाथ अघोरी बाबा ने बतौर मुख्य अतिथि रहे। शिविर का शुभारंभ बड़े ही विधि विधान से पूजन के साथ किया गया। ये शिविर पूरे सावन माह पर कांवरियों के लिए निःशुल्क आयोजित किया, जहां पर कांवरियों को रहने खाने की, इलाज की निःशुल्क सुविधा रहेगी। शिविर के उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि शैलेंद्र नाथ अघोरी बाबा ने बताया कि काशी और प्रयागराज के मध्य भदोही जनपद में कांवरियों के सेवा के लिए शिविर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी संचालित किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों के सहयोग से संचालित है। कहा कि सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी है। भगवान शिव के बारे में बताया कि सावन माह भगवान शिव का महीना होता है। इस समय प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी भक्ति भाव में झूमते हैं और भक्ति की अलग माहौल देखने को मिलता है। शिविर के आयोजक दयानंद गिरी ने बताया कि यह आयोजन कांवरियों के लिए संचालित है, जहां सभी निःशुल्क व्यवस्था है। यहां पिछले वर्ष भी शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर के जूना अखाड़ा मां कामाख्या धाम के सचिव और आयोजक दयानंद गिरी, थानापति जूना अखाड़ा मां कामाख्या धाम अभेदानंद गिरी, ARTO राम सिंह, BDO डी घालोक पांडेय, गोपीगंज प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय, ग्राम प्रधान छविनाथ यादव, राकेश मिश्रा, सोनू, मनोज दुबे, सुशील पांडेय, नागेंद्र पांडेय, दीपक मौर्य और भुव मिश्रा, सुनील पांडे समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वक्त की रफ्तार न्यूज 24 के लिए आशीष राय की खास रिपोर्ट। हमारे दसनामी जूना अखाड़ा कामाख्या पीठ से हमारे सेक्रेटरी साहब हैं दयानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने यहाँ दयानंद गिरी चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है और उसके द्वारा पिछले साल से इन्होंने श्रावण मास में जो ये कावड़ यात्रा चलती है, उनकी जड़, चाय, कॉफ़ी, भोजन, गाय जितनी रुकना, सोना, उठना, बैठना की जो भी व्यवस्था है उनको सहयोग करने के लिए तो ये यहाँ शिविर लगाए हैं। पहले भी लगाए हैं, पिछले साल भी 1 महीने तक, और अभी लगाए हैं। तो यहाँ निःशुल्क यहाँ खाना पीना, दवाई सवाई, मेडिसिन सब चीज़ें मिलेंगी। कावड़ी यात्रा में जो पैदल गाड़ी में से चलने वाले कावड़ लेके जा रहे धर्म की यात्रा चल रही है, हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी श्रावण मास का बड़ा महत्व है और इसमें रुद्र का बहुत विशेष है। प्रसाद का समय है, भगवान शिव जी मस्त रहते हैं। ऐसी अवस्था में उनको श्रावण मास बहुत प्रिय है, तो प्रकृति भी परिवर्तित होती है, जल खूब बरसात होती है, पेड़ पौधे सब जीवाणु में ऊर्जा का संतरण होता है, तो इस वक्त प्रकृति हमारी रुद्रमय हो जाती है। तो रुद्र की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में ये कावड़ यात्रा है, उनको शीतल करने के लिए ये कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई हरिद्वार का, कोई काशी का, कोई कहाँ का, प्रयाग का, कोई बैद्यनाथ धाम, बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों सब जगह से नाना प्रकार की नदियों का जल लेके आते हैं और वो शिव जी को अर्पण करते हैं। और जिसे हमारे देश में हमारे धर्म की, सनातन की, हमारे राष्ट्र की रक्षा हो और हमें सद्बुद्धि मिले। हमें इसमें महामृत्युंजय का मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम महामृत्युंजय मंत्र में कितनी ताकत है कि अभी कोरोना काल के समय में भी विदेशों में, अमेरिका जैसे देश के हॉस्पिटलों में भी महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है और उससे काफ़ी लोगों को पुष्टिवर्धनम, तो पुष्टि यानी शरीर में ऊर्जा का संतरण होता है। सुगंधिम यानी कांति में ऊर्जावान शरीर को इतनी ऊर्जा मिलती है इस मंत्र के द्वारा। और फिर उस मंत्र के द्वारा उर्वारुक में वंदना, यानी जैसे वो तरुण फल होता है ना, ककड़ी मतीदा, और वो खींच कर पूर्ण पक करके वो अपने आप बेल से टूटता है, वैसे हमारा जीवन पूर्ण होकर देखे। ऐसे भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है। महामृत्युंजय मंत्र में बड़ी ताकत होती है। ये श्रावण मास में ये जो कैंप लग रहा है, ये सेवा का कार्य है, तो हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत अच्छा से किया है। उन्होंने तो खूब हज़ारों लोगों को भोजन पानी चिकित्सा की व्यवस्था की है। यहाँ अच्छे डॉक्टर भी रखे हैं। कोई कहाँ से तमिलनाडु से आए माता जी, बहुत अच्छी सेवा देते हैं लोग। वो जिसके इंजेक्शन लगा दे उसकी तो बीमारी भग जाती है। ऐसी माई है जादूगर भी, भजन भी करती है। कामाख्या में मिली थी उनको, तो वहाँ से ले गया है, यहाँ सेवा करने के लिए आती फ्री पकड़े।
दवाई भी अपनी जेब से लेके आते। और ये देखो कामाख्या से कहाँ से भजन करके यहाँ आकर के आपके नगरी में देखो कैसा शो कर रहे हैं। आपसे कोई पैसा वसूली करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ की जनता से। यहाँ की जनता से भीख मांग करके भी ये धर्म नहीं किया जा रहा है।